तो सुशांत सिंह राजपूत केस में जहां रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार पर लगातार आरोप लगाती जा रही है, वहीं सुशांत का परिवार उन तमाम आरोपों को बेतुका बता रहा है। परिवार ने मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और इस बीच सुशांत केस को लेकर बॉलीवुड के दो दिग्गज आपस में भिड़ गए। We want CBI for Sushant Singh Rajput. We deserve to know the truth. Keep these complaints to yourself. No one is interested. सुशांत का इंसाफ अभी बाकी है। बाकी है बवाल। अभी और आरोपों की बौछार है। अभी सफाई का दौर जारी है। हर खुलासा सच के करीब ले जाएगा। गवाह बोलेंगे, सच सामने आएगा। सुशांत का सच। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब गवाहों की जान को खतरा है? यह आरोप लगाया है सुशांत सिंह राजपूत के भाई ने। उनका कहना है कि गवाह अपनी जान को खतरा देख सच बताने से डर रहे हैं। जो स्थिति अभी बनी हुई है, महाराष्ट्र से तरह तरह के की बातें आते रहती है, नए नए अभी जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कहीं न कहीं मुझे डर है। तो एक महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरह का जांच होना चाहिए, जो गवाहों को सुरक्षा देने का काम होना चाहिए, वो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पूरा देश चाह रहा है कि इस चीज़ का जल्द से जल्द सीबीआई जाँच हो। रिया ने इस बीच आज तक को अपने वकील के जरिए एक एक्सक्लूसिव बयान जारी करके अपने आप को बेकसूर बताया और सुशांत की बहन प्रियंका पर संगीन आरोप लगाए। इस लिखित बयान में रिया के वकील ने कहा है, सुशांत के परिवार का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। 27 जुलाई तक सुशांत के परिवार की तरफ से कोई आरोप नहीं आया। मुंबई पुलिस ने सुशांत के परिवार का बयान दर्ज किया था। सभी आरोपों से इनकार करती है रिया चक्रवर्ती। रिया के वित्तीय दस्तावेजों से साफ है कि सारे आरोप गलत है। सुशांत के बैंक खाते से एक पैसा भी रिया के खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ। सुशांत की बहन ने नशे में रिया को गलत तरीके से छूने की कोशिश की। रिया ने बहन प्रियंका को रूम से निकलने को कहा। रिया ने बाद में सुशांत को इसके बारे में बताया। रिया आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली। इस पर जवाब देने परिवार की तरफ से मोर्चा संभाला सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने। उनका कहना है कि रिया गलत जानकारी देकर सहानुभूति लेने के लिए परिवार को बदनाम कर रही है। इसका मतलब इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे तो। परिवार ने एक बार फिर सुशांत के बहनों के साथ कुछ वीडियो सामने किए, जिसमें वो कभी एयरपोर्ट पर सामान उठाते दिखते हैं तो कभी उनके लिए दरवाजा खोलते। बहनों से मतभेद के तमाम दावों को खारिज कर परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका कहना है कि 35 साल के प्यार और करीबी पर 1 साल की अशांति भारी पड़ गई। इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत और उनकी मैनेजर दिशा सालियान के बीच अप्रैल के महीने का व्हाट्सएप चैट सामने आया है। इस चैट के मुताबिक सुशांत के कई बड़े प्रोजेक्ट पर दिशा उनसे बात कर रही थी। इसके अलावा सुशांत की चैट से ये भी साफ है कि उनके पास कई टीवी कमर्शियल्स के ऑफर आ रहे थे, जिनमें से कुछ के लिए सुशांत ने दिशा से बात करने के लिए भी कहा था। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आपस में भिड़ रहे हैं। आज नसीरुद्दीन शाह ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के लिए सीबीआई जांच की पैरवी करने वाली कंगना रनौत को आधी शिक्षित स्टारलेट कह दिया। Keep these complaints to yourself. No one is interested. And no one is interested in the opinions of some half-educated starlet who decides to take it upon herself to get justice for Sushant. इस पर कंगना रनौत ने ट्वीट करके जवाब दिया। धन्यवाद नसीर जी, आपने मेरे सारे अवार्ड और कामयाबियां जो मेरे साथ के लोगों ने हासिल नहीं किया है, उन सभी को भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के पैमाने पर आंक दिया। मुझे इसकी आदत है।
लेकिन क्या मैं प्रकाश पादुकोण या अनिल कपूर की बेटी होती तो आप मेरे बारे में ऐसा बोलते? ये लड़ाई कई स्तर पर कई हिस्सों में लड़ी जा रही है। एक परिवार की सीबीआई जांच की मांग, एक फिल्म इंडस्ट्री के भीतर। इस बीच अब भी नजर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है जिससे साफ होगा कि जांच की जिम्मेदारी किसकी होगी।